बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था और खेत बहुत छोटा। हर दिन वो सुबह सूरज निकलते ही खेत में चला जाता और देर रात तक मेहनत करता। भगवान कब तक ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा, कब किस्मत बदलेगी मेरी। उसी रात जब रामू थक कर सोया, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक चमकदार सुनहरा पक्षी उसके पास उड़कर आया। रामू, मैं एक जादुई पक्षी हूँ, जो मुझे पाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन रास्ता कठिन होगा, तुम्हें साहस, समझदारी और दयालुता दिखानी होगी। रामू हैरानी से कहा, कौन हो तुम और ये क्या बोल रहे हो, आखिर ऐसी जगह कहाँ है। सुनहरा पक्षी गूढ़ आवाज में कहा, तुम्हारी आत्मा सच्ची होगी तो रास्ता खुद दिख जाएगा। अगली सुबह रामू नींद से चौंक कर उठा। ये सपना, ये कोई साधारण सपना नहीं था। मुझे उस पक्षी को ढूंढना ही होगा। रामू ने माँ के चरण छुए और सफर की तैयारी की। बेटा, ये सपना कहीं तुझे मुसीबत में ना डाल दे, रामू मुस्कुराते हुए कहा। अगर कोशिश नहीं करूँगा तो जिंदगी भर पछताऊंगा माँ। रामू रोटियों की एक गठरी बांधता है और निकल पड़ता है। गांव के लोग हंसने लगते हैं। सपना देखकर जंगल जा रहा है। अरे रामू, पगला गया क्या? तेरे को शेर ने ही खा लिया तो क्या करेगा? रामू शांति से, अगर डर के बैठा रहूं तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे जैसे रामू आगे बढ़ता है, जंगल गहराता जाता है। रास्ते में कांटे हैं, नदियां हैं, डरावनी आवाजें हैं, लेकिन वो बिना रुके चलता रहता है। चलते चलते उसे एक छोटा सा कछुआ रास्ता भटका हुआ मिलता है। कछुआ धीमी आवाज में, पानी, मुझे पानी चाहिए। रामू पास के झरने तक उसे ले जाता है। कछुआ मुस्कुराते हुए, तुम सच्चे दिल वाले हो, जरूरत पड़ी तो याद करना, मैं लौटूंगा। आगे बढ़ने पर रामू को एक घायल तोता दिखता है। अरे बेचारा, तेरे पंखों से खून बह रहा है। वो पत्तियों से उसका इलाज करता है। तुमने मेरी जान बचाई, जब तुम्हें जरूरत होगी मैं उठकर आऊंगा। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी भारी लकड़ी खींच रहा होता है। बाबा, मैं आपकी मदद कर दूं। बूढ़ा हैरानी से, आजकल कौन मदद करता है बेटा? रामू लकड़ियाँ उठा लेता है। बाद में बूढ़ा मुस्कुराता है और अपनी असल पहचान बताता है। बूढ़ा जादुई स्वर में, मैं एक जादूगर हूँ, तुम नेक हो, ये लो ये जादुई सीटी तुम्हारी सच्चाई को पुकारेगी। जैसे जैसे रामू गहराई में जाता है, पेड़ फुसफुसाते हैं, रास्ते बदलते हैं। एक चमकदार दरवाजा सामने आता है। दरवाजे पर लिखा होता है, केवल सच्चे दिल वालों के लिए। रामू सीटी बजाता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। भीतर भूल भुलैया है। वहाँ लालच, डर और झूठ जैसी परीक्षाएं उसकी राह में आती हैं। एक बार वो खजाने से भरे कमरे में आता है। आवाज गूंजती हुई, मैं खजाने के लिए नहीं, अपने सपने के लिए आया हूँ। अंत में वो उस ऊंचे पेड़ तक पहुँचता है जहाँ सुनहरा पक्षी रहता है। लेकिन वहाँ एक शिकारी भी पहुँच चुका होता है। इस पक्षी को पकड़कर मैं राजा बन जाऊंगा। रामू चुपके से सीटी बजाता है। तोता उड़कर आता है और शिकारी की आंखों में धूल झोंकता है। कछुआ फिसलकर उसके पैरों से टकराता है और शिकारी गिर जाता है। तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम बदल सकते हो। शिकारी शर्मिंदा होकर, तुम सच में अलग हो, माफ कर दो मुझे। रामू, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, अब मेरी शक्ति तुम्हारी है। गांव लौटने पर रामू के खेत हरे भरे हो जाते हैं। बारिश समय पर होती है, फसल लहलहाती है, लेकिन रामू सब कुछ खुद नहीं रखता। जो मेरे साथ खड़े थे, अब उनकी जिंदगी भी बदलनी चाहिए। वो पूरे गांव को खुशहाल बनाता है। गांव वाले खुशी से, रामू, अब तू बस किसान नहीं, हमारे गांव की उम्मीद है। और इस तरह एक साधारण किसान अपने साहस और सच्चाई से एक सपना साकार कर देता है।